आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी अंजनी अंग्रेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए एसकेल का किताब 41वें अध्याय की 20वीं आयत। एसकेल 41 वर्स 20। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ कूदे हुए थे। मंदिर की दीवार इसी भांति बनी हुई थी। प्रभु के नाम की महिमा हो। एसकेल का किताब 40वें अध्याय से हम देखेगा तो इस्राएल लोग नए मंदिर बनाकर वहाँ आराधना शुरू करते हैं। इस बातों को हम दे सकते हैं। अभी तो ये लोगों को मंदिर नहीं है और बलि चढ़ाने का बलिदान की जगह नहीं है। इसी प्रकार का बहुत बातों को हम दे सकते हैं। लेकिन और महाक्लेश का समय पूरा होने का बाद में और प्रभु इस पृथ्वी में 1000 साल का राज्य करेंगे। वो समय पर वो लोग इस्राएल लोग और मंदिर बनाएंगे। इस बातों को इसमें स्पष्ट से कहते हैं। प्रभु हमको सहायता करें। यहाँ तो हम इसी प्रकार देखते हैं कि भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ कूदे हुए थे। हम देखते हैं कि वो समय पर वो लोग अपने मंदिर की दरवाजे किसी प्रकार बनाते हैं। उसमें क्या क्या बातें हैं इसमें हम दे सकते हैं। और करूबों है, खजूर के पेड़ है, इसी प्रकार का कुछ कूदे हुए बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे और भविष्य में होने वाला मंदिर में कैसे दरवाज़ा बना देते हैं इसी प्रकार हम देखते हैं। लेकिन ये लोग और मरुभूमि में था वो समय पर ये लोगों को साक्षी मंडप दिया था। उसमें हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। निर्गमन का किताब 26वें अध्याय की 33वीं कलम से हम देखेगा तो, और बीच वाले पर्दे को अंगड़ियों के नीचे लटका कर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना, और उस प्रकार वह बीच वाला पर्दा और तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। यहाँ हम देखते हैं कि एक पर्दे का विषय में हम इसमें दे सकते हैं। पर्दा को हम देख सकते हैं। लेकिन उस पर्दा और भविष्य में द्वार का जैसे बदल जाता है और ये लोगों को स्थिर तरीके और मंदिर मिलेंगे इसके लिए, और पर्दा का बदले यहाँ हम तो द्वार को हम दे सकते हैं। उसमें प्रभु हमको सहायता करें। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की 9वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, द्वार में ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएंगे और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चरा पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ही हूँ दरवाज़ा। ये बातें हम दे सकते हैं। हम देखते हैं कि मेरा द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह का द्वारा कोई प्रवेश करेगा तो वो व्यक्ति उद्धार पाएंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं। प्रभु हमको सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह का और इस प्रभु यीशु मसीह एक स्वर्ग में जाने के लिए एक दरवाज़ा है, और यीशु मसीह को किसको मिल जाता है वो दरवाजे से उसने प्रवेशन हो जाता है। ये बातों को यहाँ हम तो स्पष्ट रीति से कहते हैं।
मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 51 कलम में इसी प्रकार पढ़ता है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तटक गई। हम इधर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हम दे सकते हैं। वो समय पर जो और पर्दा को हम दे सकते हैं, ये पर्दा एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक फट जाता है, इसी बातों को हम दे सकते हैं और प्रभु हमको सहायता करे। यहाँ हम देखते हैं कि पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समय में इसी प्रकार का बातें हो गया है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु सहन किया, वो समय पर पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया है। उसमें एक बात को समझाता है, आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, इसी प्रकार का 3 भागों को हम दे सकते हैं। और साधारण लोग आंगन में रहते हैं, पवित्र स्थान में लेवी लोग आ जाते हैं, परम पवित्र स्थान में महायाजक आ जाता है। अभी तो कोई फर्क नहीं है, सभी लोगों को परम पवित्र स्थान में प्रवेशन हमेशा हो सकता है। ये बातें हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का समय में इसी प्रकार का बात हो गया। हम देखते हैं तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तटक गई। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कितने आश्चर्यकारी का है। ये बातों इधर तो समझाते हैं सभी लोगों को और परमेश्वर का साथ और जीने के लिए और प्रवेशन और देते हैं। ये बातों को इधर तो हम दे सकते हैं। साथ साथ में इब्रानियों का पत्रिका 19वें अध्याय 10वें अध्याय की 19वीं कलम से हम देखेगा तो इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, इसलिए ये भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवदे मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हम देखते हैं कि और हम देखते हैं इस प्रभु यीशु मसीह का द्वारा जो इस द्वार से हमको नए जीवदे मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेशन करने का हियाव हो गया है। ओ कितने आशीष की बात है। पुराना नियम का तुलना करके यहाँ हम तो समझाते हैं, यीशु मसीह का द्वारा एक व्यक्ति विश्वास करेगा तो और उस द्वार से प्रवेशन हो जाता है, पाप का क्षमा मिलकर प्रवेशन मिलता है। ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले इस जगत में आए हैं और हमारे लिए और क्रूस का वेदना कष्ट सह लिया है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य को हम दे सकते हैं। हमको जो विश्वास करते हैं वो स्वर्ग लेकर जाना है। कुछ हमारा अच्छा कर्म से कोई नहीं जाता है, अच्छा कार्य करने से नहीं जाता है, वो सब और विश्वास करने का बात में हम करना है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ऊपर विश्वास रखना, प्रभु मेरे लिए और आपके लिए क्रूस में उसका जीवन दे दिया है, ये बातों को हम याद करें। प्रभु में बिल्कुल पाप देख नहीं सकता है। हमारा पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है, क्रूस का मृत्यु सहन किया। वो प्राण छोड़ देने का समय पर हम देखते हैं कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और एकदम प्रवेशन मिला है साधारण लोगों को, लेवी लोग और हम देखते हैं कि याचकों, सभी लोगों को प्रवेशन मिला है। वो कितने आशीष की बात है। प्रभु एक ही है मार्ग, वो बातों को इधर तो स्पष्ट रूप से कहता है। प्रभु हमको सहायता करे। जो विश्वास करते हैं हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे। प्रभु जल्दी से जल्दी मध्याकाश में आने वाला है। वो समय पर जितने लोग प्रभु में विश्वास कर कर मर गया है वो लोग पुनरुत्थान होकर प्रभु को मिलेंगे। प्रभु आते समय में जीवित रहते हैं, जितने विश्वासी है प्रभु को मिलेंगे। इस प्रकार की बातों को हम दे सकते हैं। वो समय पर
प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु एक ही है और द्वार, ये बातों को इधर तो स्पष्ट कर देता है। संसार में एक ही द्वार है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु की नाम की महिमा हो। जय मसीह की।